चैप्टर 4। भागने की कोशिश। सुबह नायरा की आंखें खुली तो सूरज की हल्की रोशनी कमरे में आ चुकी थी। रात की सारी घटनाएं एक बुरे सपने की तरह उसे याद आने लगी। अभिराज के साथ जबरदस्ती की शादी, उसकी खुद को चीरती हुई निगाहें और उसकी वो तिरछी मुस्कान। नायरा वो सब याद करते हुए सुबकने लगती है। वह अब एक सोने के पिंजरे में थी। यहाँ सब ऐशो आराम थे। महल नुमा हवेली थी, महंगे सामान थे, आलीशान बिस्तर था। लेकिन सबसे बड़ा सच ये था, यहाँ उसे किसी बात की आज़ादी नहीं थी। कहने को तो वह यहाँ की मालकिन थी, लेकिन देखा जाए तो उसे एक कैदी की तरह बांध कर रखा गया था। मुझे यहाँ से निकलना होगा, नायरा ने खुद से कहा। इतना कहते ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए ही थे कि सामने खड़े व्यक्ति को देख वो अपनी जगह पर ही ठिठक गई। सामने अभिराज था। अभिराज ने नायरा के बेहद करीब आकर उसकी आंखों में देख ठंडी आवाज में कहा, खुद को ज्यादा होशियार मत समझो, शांति से तैयार हो जाओ। आज तुम्हारा इस घर की मालकिन की तौर पर पहला दिन है। अभिराज की आवाज उसके कानों में गूंज उठी, जिससे नायरा के बदन में सिहरन दौड़ गई। मालकिन? क्या वो सच में मालकिन थी भी? क्योंकि उसे तो न अभिराज की आंखों में उसके लिए कोई सामान दिखता था, ना ही इस घर के किसी नौकर के आंखों में। नौकर तो उसे घिन भरी नजरों से देखते थे, जैसे वो यहाँ अपना शरीर बेचकर आई हो। तभी नायरा ने मन ही मन कहा, पापा, मैं आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अपने जिस जिल्लत भरी जिंदगी में मुझे धकेला है, ऐसा कोई दूसरे इंसान के साथ नहीं कर सकता। पर मैं कमजोर नहीं हो सकती। मैं किसी के भी बुरे इरादे कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं इस कैद से निकल कर ही रहूंगी। नायरा ने तभी गुस्से में अभिराज से नजरें फेर ली। वहीं इधर अभिराज अभी भी एटीट्यूड और एरोगेंस लिए खड़ा था, सफेद कुर्ते में और हाथ में चाय का कप पकड़े हुए। पर उसकी नजर ऐसी थी कि वह नायरा के अंदर तक झांक सकता हो। तभी अभिराज ने एक तिरछी मुस्कान के साथ कहा, भागने की सोच रही थी? तो भूल जाओ, अब तो तुम ऑफिशियली हमारी बीवी बन चुकी हो। चाहे कुछ हो जाए, अब तुम्हें यहीं रहना होगा। नायरा उसकी बात सुन ठिठक गई। फिर उसने हकलाते हुए कहा, आप मुझे कब तक कैद रखने वाले हो? अभिराज ने धीरे से कप नीचे रखा और पीछे से उसकी कमर पकड़कर वो उसे अपने करीब लाया। तभी एक डीप वॉइस में अभिराज ने नायरा के कान के पास जाकर कहा, जब तक तुम्हें यह एहसास न हो जाए कि अब तुम मिसेज अभिराज सिंह हो, तब तक तुम यहाँ कैद हो। तो मिसेज अभिराज को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुम ये अपना लो कि तुम अभिराज सिंह की पत्नी बन चुकी हो। इससे तुम्हें यह घर जेल जैसा महसूस नहीं होगा। फिर 2 पल रुककर वो आगे कहता है, वरना तुम अब तक अभिराज सिंह की ताकत तो जान ही चुकी होगी। तुम जैसी कमजोर कली हमारे जैसे अहादीद की जिद के सामने नहीं टिक पाएगी। इस पर नायरा ने उसकी बाहों से छूटकर उसकी तरफ मुड़ते हैं। फिर उसे घूरते हुए ही एक जिद्दी टोन में कहती है, आप जितना सोचते हो मैं उतनी भी कमजोर नहीं हूं। और रही बात इस शादी को मानने की, तो भूल जाइए कि ऐसा कुछ होगा। यह एक जबरदस्ती का बंधन है, एक कैद है। इसे मैं इस जन्म में तो कभी नहीं मान सकती, कभी नहीं। नायरा की बात पर अभिराज हल्के से मुस्कुरा दिया। तभी अभिराज मुस्कुराते हुए ही बोला, तुम में यही तो हमें पसंद है जान। तुम्हारी ये जिद, ये गुस्सा, ये मासूमियत और एक अलग सी चिंगारी तुम्हें और ज्यादा आकर्षक बनाती है। अगर तुम जिद्दी हो तो याद रखना कि हम तुमसे ज्यादा जिद्दी हैं। अब ध्यान रहे, तुम्हारी इस जिद को तोड़ना ही अब हमारी जिद है। यह सब कहते हुए अभिराज नायरा के होठों के 1 इंच दूर था बस। अभिराज की करीबी अब नायरा की सांसें तेज कर चुकी थी। उसकी गर्म सांसें अब नायरा के दिल को बेहिसाब धड़का रही थी। वहीं नायरा की यह हालत देख अभिराज मुस्कुराया और उसे देखते हुए ही रूम से चला गया। नायरा ने आंखें खोली तो कमरे में कोई नहीं था। तभी नायरा ने मुट्ठी कसते हुए कहा,
मैं यहाँ से भागकर रहूंगी मिस्टर अभिराज सिंह। हाँ। उसी रात सुबह की तकरार के बाद नायरा ने पूरे दिन हर रास्ते को परखा था। हवेली की हर खिड़की और दरवाजा बंद था। कई जगह कैमरा भी लगे थे, लेकिन एक रास्ता था जो सेफ था, और वहां कोई कैमरा भी नहीं था। किचन के पिछले दरवाजा से, जहां से नौकरों के आने जाने का रास्ता था, वो इसी रास्ते से बाहर जा सकती थी। रही अभिराज की दी गई धमकी कि तो उसे नायरा ने बिल्कुल नजरअंदाज ही कर दिया था। घर की एक हेड सर्वेंट से नायरा को पता चला गया कि अभिराज आज लेट आने वाला था। उसके पास अब यही एक मौका था भागने का। इसलिए सभी सर्वेंट्स के अपने क्वार्टर में जाते ही नायरा इस हवेली से निकलने की प्लानिंग कर रही थी। वैसे भी हेड सर्वेंट और कुछ पुराने नौकर के अलावा रात में घर में कोई नहीं रुकता था, तो अब नायरा को भागने में प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। कुछ देर बाद अंधेरा होते ही वह अपने कमरे से निकली। उसकी धड़कनें तेज थीं, लेकिन वह अपना हर कदम संभल कर रख रही थी ताकि घर में सो रहे किसी नौकर तक उसके कदमों की आवाज ना पहुंचे। नायरा किचन के दरवाजे तक पहुंची ही थी कि तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी, कहाँ जा रही हो? यह आवाज सुनते ही नायरा की बड़ी बड़ी आंखें हैरानी से फैल गई। किसकी आवाज थी ये? क्या नायरा पकड़ी गई थी? क्या वो कभी अभिराज के कैद से आजाद हो पाएगी? क्योंकि अभिराज ने नायरा से जबरदस्ती वाली शादी। क्या इसके पीछे है कोई राज? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाय पोकीज, टेक केयर।